साथियों, पर एक दर्शक का फोन आया और उन्होंने कहा कि सर मुझे साइबर पुलिस स्टेशन से फोन आया और उन्होंने कहा कि आपने एनबीएफसी से, नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, आपने ऑनलाइन लोन लिया और ऑनलाइन लोन लेकर आपने नहीं भरा। जो भी टोटल प्रोसेस था, चूंकि आपका ऑनलाइन हुआ है, इसीलिए साइबर पुलिस स्टेशन में कंपनी की ओर से एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आईटी एक्ट की धाराएं हैं और साथ में भारतीय न्याय संहिता की भी धाराएं हैं। अब आप इस मैटर में, आपके पास दो ही रास्ते हैं कि 3 दिन के अंदर या तो आप पुलिस स्टेशन आए और सरेंडर करें, या फिर आप 3 दिन में लोन जमा करा दें और वहां से एनओसी ले लें। दर्शक का हमें फोन आया, हमने विस्तार से उनकी बातों को सुना और विस्तार से उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे लगा ये एक और नई शुरुआत है रिकवरी एजेंट्स की। तो आपके सामने बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको ऐसे फोन भी आ सकते हैं। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर हमारे द्वारा कोशिश की जाती है कि हर एक नए टॉपिक को आपके सामने साझा किया जाए, और आज का टॉपिक भी उसी न्यू यूनिक कंटेंट के अंदर आ रहा है। इसके साथ ही एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे काफी दर्शक ये चाहते हैं कि हम उनके लिए लाइव वीडियो शूट करें, यानी कि लाइव के दौरान उनके जो भी सवाल हो, उन सवालों का जवाब हम दें, और यदि वो हमसे चर्चा भी करना चाहते हैं तो लाइव चर्चा कर सकते हैं। तो जब यह बात रखी गई मेरे सामने, तो मैंने यही कहा कि बिल्कुल आपके सामने लाइव सेशन होगा, लेकिन वो लाइव सेशन तब होगा जब हम 5 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा यूट्यूब पर पार कर जाएंगे। फिलहाल उसमें कुछ वक्त बाकी लग रहा है हमें, और वो आप पर है कि आप हमें कब 5 लाख पार करते हैं। 5 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में आपके सामने लाइव सेशन किया जाएगा, और वो लाइव सेशन तब तक चलेगा जब तक कि आप थक न जाओगे, क्योंकि हम बोलने से और अपने ज्ञान से कभी नहीं थकते। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो इतनी सी बात तो करूंगा मैं, 5 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। और आप कैसे पहुंचाएंगे कि आपके जैसे जितने भी, यदि किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई लोन डिफॉल्टर है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको ये वीडियो ग्रुप में भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, पर्टिकुलर शेयर करें, ताकि जिसको इस प्रकार की जानकारी से अपडेट होना है वह हमारे वीडियो देख सकता है। अब बात करते हैं मुद्दे की, कि यह बात तो तय है कि लोन ऑनलाइन लिया था। मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूं जहां हमारे दर्शक ने हमें कहा था कि सर ऑनलाइन लोन लिया और नहीं भरा तो साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। अब चूंकि फोन पे उनकी बात हो चुकी थी, आगे उनको क्या बात करनी है वह मैंने उनको समझा दिया कि आपको किस तरीके से बात करनी है। लेकिन अब ये कंटेंट आपके सामने मुझे साझा करना जरूरी हो रहा है। साथियों, ये ध्यान रखना, एक जमाना था कि हमें जब लोन चाहिए होता था ना, हम बैंक के पास जाते थे। बैंक हजारों फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता था, महीने, 2 महीने, 4 महीने का टाइम लेता था और हमें लोन प्रोवाइड करता था, और वह लोन भी मैक्सिमम सिक्योर्ड लोन हुआ करते थे। लेकिन जब से एनबीएफसी का जन्म हुआ है, और एनबीएफसी के जन्म के साथ जब एनबीएफसी कंपनियों की बाढ़ आ गई है, तो यहां लोन दिया जाता है, लोन लिया नहीं जाता है। शब्दों पे गौर कीजिएगा, यानी कि आप अपने घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, खाना खा रहे हैं, रात को सो रहे हैं, आपको फोन आता है कि सर हमारी कंपनी आपको प्री अप्रूव्ड लोन दे रही है। हमको जरूरत थी या नहीं थी, हम सोचते रह गए, हम बात करते रह गए, और उन बातों में आ गए और हमें लोन मिल गया। यानी कि एनबीएफसी कंपनी में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बंदा कल रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उनको ऑनलाइन लोन दे दिया जाता है, प्री अप्रूव्ड लोन। अब प्री अप्रूव्ड लोन हो, ऑनलाइन लोन हो, या फॉर्मेलिटीज करने के लिए आपके ऑफिस आ गए, जो भी हुआ, जो भी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन हुई। यानी कि लोन के लिए आपने अप्लाई किया,
उनके पास ऑलरेडी आपके आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जो डिटेल थी बैंकिंग के रूप में उनके पास थी, या नॉर्मल डिटेल आपसे लेते हुए उन्होंने आपका ऑनलाइन लोन अप्रूव कर दिया। अब जब ये लोन अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद आपने कुछ समय भरा और बाद में किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते आप लोन नहीं भर पाए, आप लोन डिफॉल्ट हो गए। अब आपने ऑनलाइन लोन लिया है तो आपको मालूम है, हम जब भी कोई एप्लीकेशन खोलते हैं नीचे छोटा सा डब्बा होता है, उस डब्बे में हम राइट करके एक्सेप्ट लिखते हैं, यानी कि टर्म एंड कंडीशन जो है वो एक्सेप्टेड है, यानी कि जो भी आपकी कंपनी के नियम और शर्तें हैं वह हमें मंजूर है। और उन शर्तों के अंदर यह भी लिखा जाता है कि यदि आप कभी लोन रीपे नहीं करते हैं, लोन डिफॉल्ट करते हैं, लोन नहीं भरते हैं, तो हमारे द्वारा उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। और यह बात तो जाहिर है होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लोन डिफॉल्ट करना, चाहे वो ऑनलाइन लोन लिया हो, चाहे वो ऑफलाइन लोन लिया हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, किसी भी कंडीशन के अंदर लोन डिफॉल्ट करना केवल और केवल एक सिविल डिफॉल्ट है, वह क्राइम नहीं है। और एफआईआर दर्ज होती है केवल और केवल क्राइम के मैटर में, जो कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं उनके अंदर अपराध हो। तो यहां पर जो जानकारी हमारे उन दर्शक महोदय को दी गई कि साइबर थाने में आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, तो यह महज कोरी गप है, अफवाह है, और ऐसी अफवाहों से आपको दूर रहना है। आपको यह ध्यान रखना है कि साइबर क्राइम के मैटर में, लोन डिफॉल्ट के मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और आपको साइबर क्राइम ही नहीं, किसी भी पुलिस स्टेशन से कभी फोन आता है ना कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कहना है कि सर आपका नाम बताइए, नाम ले लिया। सर आपका पदनाम बताइए, पदनाम ले लिया। पदनाम मीन्स डेजिग्नेशन। सर आप कौन से थाने में है, थाने का नाम लिख दिया। फिर कौन से एरिया में है, उस एरिया लिख दिया। तो सर ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन आता हूं और पुलिस स्टेशन आकर मैं मुलाकात करता हूं। आप देख लीजिए कि वो पुलिस वाले आपको जवाब देना बंद कर देंगे और अगली बार आपको फोन भी नहीं करेंगे। आप केवल भाग दीजिए, मुंह से बोल दीजिए कि आप कहां से बोल रहे हैं। उनको अच्छी तरह मालूम है आप राजस्थान के हो, तो वो कहेंगे हम दिल्ली से बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, दिल्ली में कौन सा पुलिस स्टेशन है। ठीक है सर, एक काम करते हैं, मेरे कजिन ब्रदर वहां पे एडवोकेट्स हैं, वो आएंगे, वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। बोलती बंद, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चलन आ गया आजकल व्हाट्सएप पे डराने धमकाने का कि लीगल टीम आपके घर आ रही है, आपके पैन कार्ड ब्लॉक करेगी, आपके आधार कार्ड ब्लॉक करेगी, घर पे नोटिस चस्पा करेगी, इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करेगी। आप मैसेज अनदेखा कर रहे हो, इसीलिए आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ऐसी बातें हैं। तो यहां पर ध्यान रखिए आप कि चाहे साइबर थाना हो, नॉर्मल पुलिस स्टेशन हो, किसी भी पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन के अंदर आपने ऑनलाइन लोन लिया है, ऐसे मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और ऐसी ही अपडेट जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर पोस्ट होती है, जहां विजिट करके आप अपने समस्त हक और अधिकारों से संबंधित वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई क्वेरी है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टॉपिक यूनिक हुआ तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि हमारे जो भी वीडियो पोस्ट होते हैं ना, वह आपके लिए होते हैं, आपके जानकारियों के लिए होते हैं, आपके प्रश्नों के आधार पर होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, सरल, सहज और हिंदी भाषा में हम आपके लिए वीडियो बना पाए, ताकि आम जन हमारी सामान्य भाषा से अपने आप को अपडेट कर पाए। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट को इतना प्यार देने के लिए आपका आभार, अभिनंदन, शुक्रिया। लेकिन 5 लाख सब्सक्राइबर होने पर ही मैं लाइव आऊंगा, ये बात जरूर है। 5 लाख सब्सक्राइबर की खुशी मेरी नहीं, आप लोगों की होगी। अब इंतजार आपका है कि कितनी जल्दी आप हमें उस आंकड़े पर पहुंचाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। लेकिन एक बात कहूंगा मैं आपसे, यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंसा है ना, एक बार उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। उसके लिए आप संजीवनी बूटी का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।